दोस्तों, आप सभी का आयुष गोयल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। शैडो किंग एम्पायर चैप्टर 2। दोपहर। जॉन, हेलो सनी। जिस शराबखाने में वे दोनों काम करते थे उसके दरवाजे पर जॉन की मुलाकात सनी से हुई, जो हाल ही में नौकरी पर आई थी। उसने एक चमकदार मुस्कान के साथ गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। वे लगभग 3 महीने से साथ काम कर रहे थे और काफी घुल मिल गए थे। सनी, जिनकी फ्रांसीसी विरासत उनके भूरे भूरे बालों में साफ सुथरी चोटी में स्पष्ट दिखाई देती थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन 19 साल की उम्र में उनमें एक युवा आकर्षण था। वे अंदर गए, अपने काम के कपड़े पहने और जगह को साफ करने लगे। दोपहर की पाली आमतौर पर शांत रहती थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता गया, भीड़ बढ़ती गई और मधुशाला शोर और चहल पहल से भर गई। मधुशाला एक पिघलने वाला बर्तन था, जिसमें अच्छे लोगों के साथ साथ कुछ कम स्वादिष्ट लोग भी मौजूद थे। उनमें से एक ने, जो स्पष्ट रूप से नशे में था, सनी को चलते हुए देखा और उसे अपनी गोद में खींच लिया, जिससे वह चौंककर चीख पड़ी। अन्य ग्राहकों ने इस पर ध्यान तो दिया, लेकिन केवल हंसी उड़ाई या उदासीन जिज्ञासा से देखते रहे। हार्डी, जो बार से देख रहा था, की नजर शराबखाने के मालिक पर पड़ी। ग्राहकों की सेवा में व्यस्त मालिक जानबूझकर इस बात से बेखबर लग रहा था कि क्या हो रहा है। वहां कुछ महीने काम करने के बाद हार्डी को पता चल गया था कि मुसीबत आने पर मालिक में हिम्मत नहीं है। लेकिन हार्डी यूं ही खड़े होकर सनी को अपमानित होते नहीं देख सकते थे। हालांकि उन्हें शक था कि वह शराबी इतनी सार्वजनिक जगह पर अपनी बात को इतना आगे ले जाएगा, लेकिन उसकी हरकतें पहले से ही अपमानजनक थीं। हार्डी आगे बढ़ा, सनी का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से उस आदमी की गिरफ्त से छुड़ाया। पीछे हट जाओ, उसने शांति से उससे कहा। राहत महसूस करते हुए सनी ने हार्डी को धन्यवाद भरी नजर से देखा और जल्दी से रसोई में गायब हो गई। सबके सामने अपमानित महसूस कर रहे शराबी ने गुस्से से हार्डी को घूरा। तुम्हें क्या परेशानी है, बच्चे? क्या तुम मुसीबत मोल लेना चाहते हो? हार्डी शांत रहा। यह एक शराबखाना है, इस तरह के व्यवहार के लिए जगह नहीं। अगर आप कुछ और ढूंढ रहे हैं तो आप गलत जगह पर हैं। हार्डी की बात सुनकर कुछ दर्शक हंस पड़े। शर्मिंदा और गुस्से में शराबी को लगा कि हंसी उसी पर आ रही है। उसने बियर का एक मग उठाया और हार्डी पर फेंक दिया। हार्डी ने जल्दी से अपना बचाव किया, लेकिन गेंद की कुछ बूंदें उसकी कमीज पर ही लगी। वह वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन शराबी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। गुस्से में आकर उसने मग को मेज पर पटक दिया, जिससे वह टूट गया और उसकी आवाज ने और भी ध्यान खींचा। हार्डी रुका और पीछे मुड़कर उसकी ओर देखने लगा। शराबी ने मुस्कुराते हुए उसे लड़ाई के लिए उकसाने की कोशिश की। भीड़ ने बड़ी दिलचस्पी से यह नाटक देखा और इसे मुफ्त मनोरंजन मान लिया। हार्डी के अंदर गुस्से का एक उफान उमड़ पड़ा। इस कठिन दुनिया में बिताए समय ने उसे बदल दिया था। उसका शांत स्वभाव अब एक ज्यादा टकराव भरे रवैये में बदल गया था। हार्डी की नजरें उस शराबी पर टिक गईं, उसकी नजरें ठंडी और कठोर हो गईं। हार्डी की आंखों में नजरें देखकर वह आदमी झिझका। हार्डी की निगाहों में एक शिकारी सी तीक्ष्णता थी, खतरे की चेतावनी, मानो कोई भेड़िया झपटने को तैयार हो। लेकिन घमंड और शराब ने उस आदमी की सावधानी को कुंद कर दिया। क्या देख रहे हो? उसने व्यंग्य किया और हार्डी पर एक मुक्का मारा। हार्डी तेजी से आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठी उस आदमी की थोड़ी से जोरदार टक्कर के साथ टकराई, जिससे वह फर्श पर गिर पड़ा। उस आदमी को संभलने का मौका दिए बिना हार्डी ने उस पर झपट्टा मारा और उसे घुटने से नीचे गिरा दिया और एक हाथ से उसकी कमीज पकड़ ली। अपने खाली हाथ से उसने उस आदमी के चेहरे पर लगातार घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। धप 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 धप। प्रत्येक प्रहार के साथ आदमी का संघर्ष कमजोर होता गया और वह कराहता हुआ वहीं पड़ा रहा। शराबखाने का मालिक दौड़कर आया और हार्डी को पीछे खींच लिया। जॉन, रुको, तुम उसे मार डालोगे। नियमित ग्राहक स्तब्ध होकर देखते रह गए। उन्होंने आमतौर पर शांत रहने वाले हार्डी को इतनी हिंसा में कभी नहीं देखा था। अगर मालिक ने हस्तक्षेप न किया होता तो शायद वह उस आदमी को पीट पीट कर मार डालता। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। शराबी को अस्पताल भेज दिया गया, जबकि हार्डी को हिरासत में ले लिया गया। उस पर मारपीट का आरोप लगाया गया और अदालत में सुनवाई होनी थी। 1 सप्ताह बाद हार्डी ने स्वयं को एक न्यायाधीश के सामने पाया। उनके वकील ने मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और सनी जैसे गवाहों की गवाही सहित सबूत पेश किए। जज ने हार्डी के पक्ष में फैसला सुनाया और झगड़े की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें $350 का मुआवजा देने का आदेश दिया। कानूनी फीस और जुर्माना भरने के बाद हार्डी की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उसे अपनी कुछ संपत्ति भी बेचनी पड़ी, जिसमें उसकी पुरानी कोल्ट रिवॉल्वर भी शामिल थी। उसने पाया कि वह कंगाल हो चुका है और उसके पास कोई काम नहीं है। शराबखाने का मालिक अब और परेशानी नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे जाने दिया। इस घटना की खबर उनके छोटे से कस्बे में तेजी से फैल गई, जिससे हार्डी के लिए नई नौकरी ढूंढना नामुमकिन हो गया। हर कोई इस झगड़े और उसकी कथित समस्याओं के बारे में जानता था और कोई भी उसे नौकरी पर रखकर जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अपने साधारण अपार्टमेंट में लौटते समय हार्डी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सनी उसके दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही थी। जॉन, मैं तुम्हारे काम के लिए तुम्हें फिर से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, सनी ने धीरे से कहा। मैंने भी शराबखाना छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैं शहर छोड़ रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? हार्डी ने पूछा। मैंने थोड़े पैसे बचाए हैं। मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, उसने जवाब दिया। तुम अभी जवान हो, यह अच्छा विचार है।
तुम क्या पढ़ना चाहते हो? कानून। मैं एक दिन वकील या शायद जज भी बनना चाहता हूँ। शराबखाने में जो हुआ उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि न्याय कितना महत्वपूर्ण है। यह एक महान लक्ष्य है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, हार्डी ने ईमानदारी से कहा। सनी ने पास आकर हार्डी को गले लगाया और उसके गाल पर एक चुंबन दिया। एक बार फिर शुक्रिया, जॉन। अपना ख्याल रखना, सनी। जब वह चली गई, हार्डी उसे जाते हुए देख रहा था, सोच रहा था कि क्या उनके रास्ते फिर कभी मिलेंगे। जिंदगी में लोग अक्सर आते जाते रहते हैं और कभी कभी तो कभी लौटकर नहीं आते। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए हार्डी अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। शहर में रुकना अब उसके लिए कोई विकल्प नहीं था। तभी मकान मालिक ने नीचे से उसे आवाज दी, हार्डी, तुम्हारे लिए फोन आया है। हार्डी हैरान होकर नीचे गया और फोन उठाया। फोन बिल का था, जो उसका पुराना फौजी साथी था। बिल, हार्डी की सेवा के दौरान उनके सबसे करीबी दोस्त थे, युद्ध की तपिश में बना एक मजबूत रिश्ता। हार्डी ने एक बार बिल की जान भी बचाई थी, और बिल 1 साल पहले ही एक चोट के कारण सेवानिवृत्त हो गए थे। बिल लाइन पर उत्साहित था। अरे जॉन, मुझे अभी अभी पता चला कि क्या हुआ। तुम्हारा नंबर मिला और मुझे फोन करना पड़ा। जिंदगी कैसी चल रही है? हार्डी ने अपनी वर्तमान स्थिति बताते हुए कहा, बहुत अच्छी बात नहीं है। बिल हंसा, कोई बात नहीं यार, लॉस एंजल्स आ जाओ, यहाँ बहुत सारे अवसर हैं। ... अपना सूटकेस लेकर लंबी दूरी की बस से उतरते ही हार्डी का स्वागत एक फोर्ड कार से उतरे बिल ने किया। दोनों ने गर्मजोशी से गले मिलकर स्वागत किया। काफी समय हो गया है ना? बिल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लगभग 2 साल। तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ गया है, हार्डी ने अपने दोस्त का रूप देखते हुए जवाब दिया। बिल बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसे याद था, गहरे सुनहरे बाल, साफ नीली आंखें, थोड़ी सी दाढ़ी और थोड़ा गोलमटोल मगर मजबूत शरीर। मैं हट्टा कट्टा हूँ, मोटा नहीं, बिल ने हंसते हुए जवाब दिया। हार्डी का सूटकेस पिछली सीट पर फेंकते हुए बिल ने कार की ओर इशारा किया, चलो अंदर आओ। चलो कुछ पीते हैं और बातें करते हैं। यह तुम्हारे लिए एक रोमांचक अनुभव है। आगे जानने के लिए सुनते रहिए शैडो किंग एम्पायर के अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ आयुष गोयल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले।